आज पूरा देश राममय हो गया है। राम की इतनी चर्चा हो रही है कि सबके अपने अपने राम हो गए हैं। राम का उल्लेख विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में एक धन संपन्न यजमान राजा के रूप में मिलता है। वाल्मीकि ने राम का जो आख्यान वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया वह भारत की हर भाषा में काव्य का रोचक कथा वस्तु बनता गया। इक्ष्वाक वंश प्रभयो रामो नाम जनः श्रुतः नियात्मा महावीर्यो दुत्तिमान धृतिमान वशी। अर्थात इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ऐसे राम की कथा पूरे भारत में युगों से हर प्रांत में चली आ रही है। महाभारत के वन पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व में राम की कथा का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में भी 3 जातकों, दशरथ जातक, अनामक जातक तथा संबुला जातक में भी राम कथा का उल्लेख है। जैन साहित्य में विमल सूकृत, पौंचर्यम प्राकृत आचार्य रविणेश कृत पद्म पुराण, संस्कृत पद्म पुराण अपभ्रंश में राम कथा वर्णित है, जिससे राम का मूल नाम पद्म है। संस्कृत साहित्य में कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर आदि ने अपने महाकाव्यों में राम को नायक बनाया। भागवत पुराण, महाब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण तथा पद्म पुराण में विस्तार से राम कथा का चित्रण है। हिंदी में तुलसी के रामचरितमानस लिखे जाने के पूर्व ही तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, मलयालम में रामचरित्र, कन्नड़ में तुर्वे रामायण, असमिया में असमी रामायण, बंगला में कृतिवास रामायण, उड़िया में सरला दास तथा बलराम दास की 2 रामायण की रचना हो चुकी थी। मराठी और गुजराती में अनेक राम कथाओं के काव्यों का प्रणयन हुआ। आदिम प्रजातियों तथा विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों में राम कथा जन जन में गूंजती रही। विदेशों में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान की खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककबिन रामायण के साथ जावा, सूरीनाम, मन्यार और थाईलैंड के रामायण में अपनी अपनी तरह से राम कथा का वर्णन है। गीता में भी राम का उल्लेख आता है। शस्त्र भृता महम, कृष्ण कहते हैं कि अर्थात शस्त्र धारण करताओं में मैं राम हूँ। तथा वाल्मीकि रामायण के आदर्श मानव राम जो सदाचरण और पुण्य के प्रतीक हैं, जो रावण जैसे दुष्ट और पाप के प्रतीक का विनाश करते हैं, राम जो उद्धारक हैं, सना सना अलौकिकता की ओर बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण से अवतारवाद की अवधारणा प्रारंभ होती है। पौराणिक युग में विष्णु का महत्व बढ़ने लगा। त्रिदेवों में विष्णु सृष्टि के पालन करता है, ब्रह्मा और शिव के भी वंदनीय हैं। राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप सुधारात्मक रूप में जब भागवत धर्म का उदय हुआ तो भागवतों के इष्ट कृष्ण थे। राधा कृष्ण के प्रेम तत्व तथा धर्म संस्थापक के रूप में कृष्ण को चरम लोकप्रियता प्राप्त हुई। 5वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के अलवार संतों ने विष्णु आराधना और विष्णु के विभिन्न अवतारों के प्रति असीम भक्ति भावना प्रसारित किया। आलवार संतों के अंतःकरण और चरित्र दैवी गुणों से ऐसे आलोकित थे कि उन्होंने श्रीहरि विष्णु की भक्ति के माध्यम से समाज के वर्णगत और धनगत विषमता को दूर किया। इनके 12 संतों गुरुओं की ऐसी ख्यात हुई कि कालांतर में मंदिर में विष्णु के साथ उनकी भी प्रतिमाएं लगाकर विष्णु के साथ उनकी भी पूजा का विधान किया गया। अलवार संतों की ही परंपरा के रामानुजाचार्य
1016 से 1137 के बीच राम के सगुण भक्ति और अवतारवाद को विकसित किया। रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत राम भक्ति और रामोपासना विषयक संहिताएं और उपनिषदों की रचना हुई। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में राम विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसके 1000 साल बाद देश में रामोपासना को महत्व मिला, जिसमें सर्वाधिक योगदान दक्षिण भारत की संस्कृति का है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत में राम भक्त की लोकप्रियता प्रदान करने का कार्य रामानुज संप्रदाय के ही रामानंद 1356 से 1470 के काल में किया। रामानंद दक्षिण में जन्मे कि प्रयाग या काशी में। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रामानंद ने अध्यात्म रामायण के द्वारा राम के ब्रह्मत्व की स्थापना में बड़ा योगदान दिया है। रामानंद ने राम को प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि, आनंद घन, अद्वितीय पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। 14वीं-15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में रामानुज मत का कोई व्यापक प्रचार नहीं था। रामानंद यद्यपि रामानुज संप्रदाय के ही थे, परंतु स्वच्छंद और स्वतंत्र विचार के संत होने के कारण उनके गुरु राघवानंद ने रामानंद को पृथक संप्रदाय बना देने का निर्देश दिया। फलतः रामानंद ने वैरागी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय की स्थापना की। 4 वर्ण आश्रम सबहि को भक्ति दृढ़ाई। इस वैरागी संप्रदाय रामोपासना की 2 धाराएं निकली। एक धारा में कबीर, रैदास, पीपा, धना आदि थे, तो दूसरे सगुण धारा में आनंददास और तुलसीदास हुए। भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 द्वीप नवखंड। भक्ति संप्रदाय के रामानंद के साधुओं की टोली पूरे देश में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई का उद्घोष करते हुए रामोपासना का अलख जगाते रहे और राम नाम के महामंत्र को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाते रहे। रामानंद के प्रखर शिष्य कबीर का मूल मंत्र रहा, राम मा दुई आखर सारा कहे कबीर तिहि लोक प्यारा, जिन्होंने राम नाम को वेद मंत्र से अधिक महत्व दिया। तू बाभन मैं काशी का जुल्हा, मोहि तो ही बराबरी कैसे की बनही। कबीर को केवल राम से आशा है। कबीर आशा करिए राम की, अबरे आस निराश। कबीर के सिद्धांतों के मान्यताओं के प्रबल अनुयायी थे। मरण के पूर्व मगहर यह कहकर ले गए कि जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। कबीर के राम दशरथ नंदन अयोध्यापति न होकर परम ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्हें कबीर मानव धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। सिखों के अति पावन ग्रंथ आदि ग्रंथ में गुरु रामदास ने संत रविदास का यशोगान करते हुए कहा है कि रविदास चमार उस्ताद करे, हर कीरत निमित्त एक गाई, पतित जाति उत्तम भया, 4 वर्ण पये पगी आई। अर्थात पतित चमार जाति में जन्म लेकर संत रविदास ने हरि की महिमा का ऐसा ज्ञान किया कि सभी वर्ण के लोग उनके पांव पड़ने लगे। वे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हुए। संत रविदास जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, परंतु अपने गुरु रामानंद की यात्राओं में साथ रहते रहते सत्संग ने उन्होंने तमाम शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लिया था। संत रविदास की राम भक्ति से वर्णाश्रम व्यवस्था की नींव हिल गई थी। वेद विद्वान, वेदांग निष्णात ब्राह्मण इस दलित संत को दंडवत करने लगे थे। उन्होंने कहा कि मोसो सबटत छुई सब छाहुन, मैं इतना बड़ा अछूत हूं कि मेरी छाया तक छूने में लोग संकोच करते हैं। ऐसा एक दूसरी धारा के तुलसीदास राम नाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में बड़ा योगदान है।
दशरथ के समर्थ तुहिं त्रिभुवन जस गायो, तुलसी नमत अवलोकिए, बाह बोल दे बिरदावली बुलाओ। तुलसी की भावना देखिए। उन्होंने कहा कि कहाँ नहीं मैं गया, किसके सामने सिर नहीं झुकाया, किंतु जब तक राम की शरण में नहीं गया तब तक दुष्ट दुख पाया। ये दशरथ नंदन, आपका सुयश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ, यदि आप भी ना अपनाते तो आपके सुयश को ही कलंक लगेगा। राम के निर्गुण सगुण रूप का समन्वय करते हुए युगानुरूप मानवीय मूल्य और अलौकिक ईश्वरीय स्वरूप का संश्लेषण कर तुलसी ने राम के रूप में ऐसे नायक को मानस में प्रस्तुत किया कि मानव का इससे अधिक उदात्त चरित्र विश्व साहित्य में दुर्लभ था। तुलसी अपने गुरु रामानंद की रामोपासना को चरमोत्कर्ष तक बृहत्तर किया। निरक्षर से विद्वान तक, कुटिया से महल तक राममय होते गए। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसी के राम सरिस कोई है ही नहीं। ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। अपने अपने सबके राम का आज के संदर्भ में यही संदेश है कि सबसो स्नेह सभी को सम्मानिए। राम वह तत्व है जो सबको स्नेह करता है, ईर्षा द्वेष का कारण नहीं बनता। राम राज्य का यही उद्देश्य था, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी प्राणियों में प्रेम रहे और सब ऋत ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। यही रामराज है, यही ईश्वरीय सत्ता है। अंत में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, श्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। धन्यवाद।